ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। 7वीं की इस कक्षा में आज हम प्रथम पाठ के क्रम में अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न ही। पाठ को पढ़कर बोलो, वदन्तु का अर्थ आ गया बोलो और लिखो। आम का अर्थ हो गया हाँ अथवा नहीं, नहीं। तो आम का अर्थ होता है हाँ, नहीं का अर्थ होता है नहीं। ये न ह में छोटी छोटी ई की मात्रा ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसी तरह हमने लिखने। तो आपका पहला प्रश्न है, सिंह वनस्य राजा आसीत्। यहाँ बताया जा रहा है कि शेर वन का राजा था। तो ये मैंने उत्तर सामने लिखे हैं लाल पेन से। तो आम। पशव सिंहात भीता न आसन। पशु शेर से डरे हुए नहीं थे। तो पशु शेर से डरे हुए नहीं थे। पशु जो थे वो शेर से डरे हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। फिर आगे तीसरा प्रश्न, सिंह पशून मारयति स्म। शेर पशुओं को मारता था। तो इसका उत्तर हो गया आम। फिर फोर्थ पार्ट इसका, सिंह बुभुक्षिता न आसीत। शेर भूखा नहीं था। तो इसका उत्तर आ गया नहीं। गुहाया स्वामी एकः शृगालः आसीत। गुफा का स्वामी एक गीदड़ था। आम। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हं न अपश्यत्। गीदड़ ने रास्ते में शेर के पैरों के निशान नहीं देखे। नहीं। उत्तर आएगा इसका नहीं। आगे प्रश्न नंबर 2, उचितम पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। ये ऑप्शन में शब्द दिए तो मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो भाग 1 जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, डैश पशून मारयति। तो सिंह पशून मारयति। डैश बलवान आसीत। सिंह बलवान आसीत। पशव भीता आसन। पशव भीता आसन। सिंह बुभुक्षितः आसीत। शृगालः बुद्धिमान आसीत। तो ये मैंने जो लाल पेन से लिखे हुए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो इसी तरह से आपने वाक्य जो है भरने हैं। आपके पास बुक होगी, आ गई होगी, तो बुक के अंदर इन वाक्यों को भरना है आपने। तो आगे प्रश्न नंबर 3, विशेषणम विशेषण सह योजन्तु। इसमें एक कॉलम में जो है विशेषण दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में विशेष्य दिए हैं। तो मैं इनके सामने जो इनका सही उत्तर है वो सामने लिखा है। जैसे भीता पशवा, डरे हुए पशु। पशु विशेष्य है, भीता विशेषण है। बुद्धिमान शृगालः, बुद्धिमान गीदड़। तो बुद्धिमान ये विशेषण आ गया, शृगाल विशेष्य। बलवान सिंह, बलशाली शेर। बलवान विशेषण, सिंह विशेष्य। न्यूनतरः संख्या, बहुत कम संख्या। न्यूनतरः विशेषण, संख्या विशेष्य। एकाम गुहाम, एक गुफा। तो ये एकाम जो विशेषण और गुहा जो है, गुहाम जो है विशेष्य है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन का होता है एक शब्द में। एक शब्द में बोलो और लिखो, एक शब्द में। तो कह वनस्य राजा आसीत। तो मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया सिंह। कह वनस्य राजा आसीत,
सिंह। पशव कस्मात् भीता आसन, पशु किससे डरे हुए थे? तो सिंहात। कस्मात में पंचमी विभक्ति, तो सिंहात में भी पंचमी विभक्ति आएगी। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा होता है उसी विभक्ति में उत्तर दिया जाता है। जिस विभक्ति वचन और लिंग में जो है प्रश्न पूछा होता है तो उसी विभक्ति वचन और लिंग में जो है वो उत्तर दिया जाता है। तो कस्मात जो है पंचमी विभक्ति है, सिंहात भी पंचमी विभक्ति। सिंह कान मारयति स्म, शेर किन को मारता था? तो पशून। पशून ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, कान भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पशून मारयति स्म। फोर्थ पार्ट, पशवः कुत्र बसन्ति स्म, पशवः कुत्र बसन्ति स्म, पशु कहाँ रहते थे? गुहासु, गुफाओं में। उत्तर दिया मैंने इसका, गुहासु गुफाओं में। पांचवा पार्ट है, कः बुभुक्षितः आसीत्, कौन भूखा था? सिंह। उत्तर आ गया सिंह। प्रश्न नंबर 5, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलो और लिखो। वदन्तु लिखन्तु च, बोलो और लिखो। पहले हमने एक पद में दिए, एक शब्द में, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो मैंने ये लाल पेन से जो है प्रश्न लिखे हैं और जो नीले पेन से जो है ये उत्तर लिखे हुए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, केशां संख्या न्यूनतरा अभवत्, किन की संख्या बहुत कम हो गई थी? तो केशाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किन की संख्या कम हो गई? पशुओं की संख्या कम हो गई। तो पशुनाम, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत्। हमने एक शब्द लिखा पशुनाम, बाकी वैसा का वैसा प्रश्न से आ गया। तो पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत् और पूर्ण विराम। फिर दूसरा प्रश्न, शृगालः मार्गे किम अपश्यत्, गीदड़ ने रास्ते में क्या देखी? शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्, गीदड़ ने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे। थर्ड पार्ट, गुहाया समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्, गुफा के पास जाकर गीदड़ क्या बोला? गुफा के पास जाकर गीदड़ क्या बोला? गुहाया समीपम गत्वा शृगालः अवदत्, अयि गुहे अहम अगच्छम प्रतिदिनम इव कथ्य सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। तो फिर देखेंगे, गुहाया समीपम गत्वा शृगालः अवदत्, अयि गुहे अहम अगच्छम प्रतिदिनम इव कथ्य सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। तो गुफा के पास जाकर गीदड़ बोला, अरे गुफा मैं आया हूँ, हर रोज या प्रतिदिन की तरह कहो सब कुछ ठीक है या नहीं, या सब जगह ठीक है या नहीं। इसका फोर्थ पार्ट, सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्, सच्चाई जानकर गीदड़ ने क्या किया? तो उत्तर आ गया इसका, सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्, सच्चाई जानकर गीदड़ उसी समय ही भाग गया। पांचवा पार्ट आ गया, कः पश्चातापम अकरोत्, सिंह पश्चातापम अकरोत्, शेर पश्चाताप करने लगा। आगे प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचकम पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को चुनकर प्रश्न निर्माण करना है। तो मैंने सीधा यहाँ
आपके लिए प्रश्न निर्माण वाला शब्द लिखा। इस प्रश्न के अंदर एक विशेष बात ध्यान रखनी कि आपको किम शब्द जो है तीनों लिंगों में याद होना चाहिए, और जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, रेखांकित किया हुआ जो शब्द है, उस शब्द की लिंग, विभक्ति और वचन जो होगा, किम शब्द भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन में उसका वहां पर प्रयोग कर देना होता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, सिंह बलवान आसित। सिंह बलवान आसित, शेर बलशाली था। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है सिंह, ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो हमने यहाँ लिखा कह, ये भी पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह। बाकी ऐसी प्रश्न से आ जाएगा, कह बलवान आसित, पूरे वाक्य में प्रश्न निर्माण करना होता है, कह बलवान आसित और प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। तो ये बाकी जो है आप प्रश्न उत्तर से देख करके प्रश्न निर्माण कर लेंगे। मैंने जो एक शब्द है वो लिख दिया, पूरे वाक्य से आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर पशु सिंहात भीता आसन, पशु शेर से डरे हुए थे, तो पशु कस्मात भीता आसन, प्रश्न सूचक चिन्ह। पशु कस्मात भीता आसन, सिंहात जो है ये सिंह शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का है, तो किम शब्द भी हमने पंचमी विभक्ति एक वचन में लिया और कस्मात आया यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर एक बात विशेष ध्यान रखने की, प्रश्न सूचक चिन्ह जो अवश्य लगना चाहिए। भाग 3, पशवः गुहासु बसंती स्म। पशवः, पशवः शब्द मैंने पहले बताया हुआ है कि ये साधु शब्द की तरह चलने वाला है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचन के गुहासु बसंती स्म। फिर सिंह गुहाया समीपम अगच्छत, कह गुहाया समीपम अगच्छत, प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा पूर्ण वाक्य में लिख करके। आगे, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई। तो प्रश्न निर्माण के लिए इसमें आएगा केशाम। केशाम इसलिए आया कि पशु शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमने भी किम शब्द पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर लेना है। तो केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत, और प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा पूर्ण वाक्य में लिखने के बाद। फिर 6 पार्ट, शृगालः उच्चै अवदत्। शृगालः उच्चै अवदत्, शृगालः जो है प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो पुल्लिंग का है ये, और किम शब्द भी हमें प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का ही यहाँ पर रूप लेना है, कह उच्चै अवदत्, प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर आ जाएगा आपको अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखना है इनको। ये आपकी बुक पर ये वाक्य जो आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो कथाक्रम के अनुसार का अर्थ होता है जैसे आपने कहानी पढ़ी है, और जो वाक्य पहले नंबर पर आया उसको पहले नंबर, जो दूसरे नंबर पर आया दूसरे नंबर पर, इसको इस प्रकार इसको क्रम के अनुसार लिखना है। तो मैंने यहाँ सीधा आंसर लिख दिया क्रम के अनुसार। पहला वाक्य आ गया, सिंह वनस्य राजा आसीत्। फिर दूसरा वाक्य आ जाएगा, सिंह पशून मारयति स्म। तीसरा वाक्य आ जाएगा, भीता पशवा गुहासु बसंती स्म। चौथा वाक्य आ जाएगा, एकदा सिंह बुभुक्षित आसीत्। और पांचवा वाक्य आ जाएगा, सह गुहाया समीपम अगच्छत। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हमने आज का अभ्यास कार्य था उसको किया। तो इसको आपने अपनी जो आपकी पुस्तक है संस्कृत की शुद्ध विभाग 7 पुस्तक जो है उसके ऊपर इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है और साथ में इसको याद भी करते रहना है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो इतियोम शम, धन्यवाद।